दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास 6 का सेकंड लेसन। आइए पढ़ते हैं। अध्याय 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ये तो ऐसे बता रखा है, हम यहाँ से पढ़ते हैं। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आरंभिक मानव के विषय में जानकारी पुरातत्वविदों द्वारा दी गई खोज तथा गहन अध्ययन से प्राप्त होती है। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं। इसके कई कारण हैं। पहला, वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि वे प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर थे, इसीलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण ये कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण मौसम परिवर्तन है। पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तो नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ, झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों, नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों, नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है, मौसम परिवर्तन के अनुसार। ये कारण थे उनके। ये देखिए, इधर उधर घूमते क्यों थे? क्योंकि वह प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर हुआ करते थे। जानवरों का अपने शिकार, हिरण, मवेशी चारा ढूंढने के लिए जाया करते थे। फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए उनकी तलाश में भी जाया करते थे और मौसम परिवर्तन की वजह से भी जाया करते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता है। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये देखिए, पत्थर के औजारों का उपयोग, ये देखिए बाएं, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता है और दाएं, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों और सीलने के लिए किया जाता है, वस्त्रों को सीलने के लिए। रहने की जगह निर्धारित करना। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। ये देखिए लाल, ये जो है ना लाल त्रिकोण वाले, यहाँ पर जैसे भीमबेटका, ये कुर्नल गुफाएं, ये सारे, ये देखिए। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। इस बात का भी हमें ध्यान रहता है कि इनको कई जंगल जानवर ना खा जाए। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए भी कंदराओं और गुफाओं का ये चयन किया करते थे। ये देखिए, इसमें साइड में लिखा हुआ है भीमबेटका आधुनिक, जो एमपी में है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये इम्पोर्टेंट है। भीमबेटका कहाँ है? एमपी में। ये देखिए एक शैल चित्र। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। कुछ सुंदर उदाहरण मिले हैं, जैसे एमपी और दक्षिणी यूपी की गुफाओं से मिले चित्र। इसमें जंगली जानवर का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये देखिए, आगे पढ़ते हैं। पूरा स्थल किसे कहते हैं?
पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पे भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। पुरा स्थल इम्पोर्टेंट है। किसे कहते हैं? जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हों। आग की खोज, ये देखिए मानचित्र 2 में देखना है। कुंडल गुफा जहाँ पर है, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। ये इम्पोर्टेंट है। कुंडल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वह पुरा पाषाण काल कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ये 2 शब्द पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। ये नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। कि कब माना जाता है? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान। इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक, मध्य, उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। इसका मतलब हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम उसे अनेक नाम मिलेंगे। देखिए वापस देखते हैं। सबसे पहले आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहते हैं। ये शब्द पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। ठीक है, पत्थर के औजारों को महत्व दिया गया है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इसके 3 भाग है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग। इसका समय 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना गया है। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ, आरी जैसे औजार मिलते हैं। फिर देखते हैं अब जो अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।